सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ की न्यू वैकेंसी के बारे में और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपको इस भर्ती में सिलेक्शन चाहिए तो आपको दो बातों का मेनली ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि एक बच्चा 118 नंबर लाके भी सिलेक्शन नहीं ले पाता और एक बच्चा ऐसा भी होता है जो 60 नंबर लाके भी सिलेक्शन ले लेता है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप सभी का सिलेक्शन हो पाए, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाली है, क्योंकि छोटी सी गलती की वजह से बच्चा अच्छी तैयारी करने के बाद भी बाहर हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बताते हैं। तो देखो, कट ऑफ तो ऑलरेडी आप सभी ने देख ही रखी होगी। यहाँ पे अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो ये कट ऑफ है। अगर आप इसमें कट ऑफ देखेंगे तो 2018 वाली जो भर्ती है कांस्टेबल की, वो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। इसमें अगर आप डी ग्रुप में देखें तो 120 आपकी कट ऑफ गई है ओबीसी कैटेगरी में। वहीं पे एफ की देखेंगे तो एफ की 89 गई है और ई कैटेगरी में आपकी 61 कट ऑफ गई है। यानी कि लगभग यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 48-49% कम, यहाँ पे आधी मेरिट हम कह सकते हैं। कहाँ आपके 120 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है और कहाँ किसी बच्चे का 61.33 नंबर पे सिलेक्शन हो जा रहा है और ये नंबर 120 में से है। यानी कि यहाँ जो बच्चा 119 नंबर लेके आया होगा वो फेल हो गया होगा और यहाँ आप समझो कि केवल इतने नंबर पे सिलेक्शन हो गया। तो ये होता कैसे है और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 2018 के बाद अब 2024 में भर्ती हो रही है तो काफी चीजें बदल जाएंगी और लगभग हर एक कैंडिडेट इन्हीं आंकड़ों को लेकर काम करेगा। लेकिन आपको कौन सी चीजों पे ज्यादा ध्यान रखना है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जिससे कि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। लेकिन ये वाली जो कट ऑफ है वो फ्लैक्चुएट जरूर करेगी। किसी ग्रुप की कट ऑफ आपकी कम जाएगी और किसी की आपकी ज्यादा जाएगी। ये 100% होने वाला है इस भर्ती में भी। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले आप सिलेबस देख लो। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कुछ चीजें हैं जो कि आपके काम की रहने वाली है। यहाँ पे टोटल 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक आपका जीके हो गया, एक आपका मैथ हो गया और एक आपका रीजनिंग हो गया। तो ये 3 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो होता है जीके का। यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ के आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पे बच्चा अच्छा खासा स्कोर कर जाता है और बढ़िया स्कोर कोई भी यहाँ पे कर सकता है। लेकिन जीके ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पे हर कोई अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। लेकिन जो जीके में अच्छा स्कोर करता है, रेलवे के किसी भी एग्जामिनेशन में देख लेना और खास करके आरपीएफ में, तो उस बच्चे का सिलेक्शन भी कोई यहाँ पे नहीं रोक सकता है। यानी कि जो जितना अच्छा जीके में करेगा डेफिनेटली उसके चांसेस भी सिलेक्शन के इतने ही ज्यादा यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जीके पे बहुत अच्छे से फोकस करके चलना है, क्योंकि इसका अकेले ही ज्यादा वेटेज है। और अगर मैं इसके लिए बात करूं तो देखो, जीके के लिए एक बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। ये जीके की बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, जो कि वन लाइनर अप्रोच है और एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आधारित है। सभी सब्जेक्ट आपको जीके के इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको डिटेल में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं और एक तरह से नोट्स की तरह ये बुक आपको मिल जाती है। कोई भी पॉइंट ऐसा जो आपके लिए जरूरी है उसे हाईलाइट कर दिया जाता है, या जो भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए उसे स्टार मार्क कर दिया गया है, जिससे कि आपको ये सारी चीजें क्लियर रहे। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर नियर बाय बुक स्टोर से भी जाके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो देखो, प्रीवियस ईयर के कांस्टेबल के लिए 41 सेट आप सभी को मिल जाएंगे सॉल्व पेपर डिटेल सॉल्यूशन के साथ। कांस्टेबल के लिए करंट पब्लिकेशन के और प्रैक्टिस वर्क बुक आपको मिल जाएगी 2019 के हल प्रश्नों सही, जिसमें 22 सेट आप सभी को देखने के लिए मिल जाते हैं। 2024 का लेटेस्ट एडिशन है और सब इंस्पेक्टर के लिए जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए 2018-19 के टोटल 23 सेट आप सभी को डिटेल सॉल्यूशन के साथ सॉल्व पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और प्रैक्टिस वर्क बुक भी आपको 22 सेट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं 2018-19 के हल प्रश्नों सहित। ये सभी बुक आपको किरण पब्लिकेशन की मिल जाती है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। फिर अपने नियर बाय स्टोर से भी जाके आप बुक परचेज कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। यानी जहां से मन करे आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं, तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब देखो, ये जो बुक का मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है, क्योंकि जीके का यहाँ पे बहुत ज्यादा मेन रोल रहता है और यहाँ पे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर भी आपको फोकस करना है। अब हम यहाँ पे बात करें तो देखो, यहाँ पे सबसे जो मेन कंसर्न है वो है यहाँ पे ग्रुप का। क्योंकि अगर आपने ग्रुप में गलती कर दी तो फिर आप ये समझना कि औरों के कंपैरेटिवली आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और जो बच्चा यहाँ पे ग्रुप सही सेलेक्ट कर गया, फिर ये समझो कि वो पढ़ने वाले बच्चे को भी पीछे छोड़ सकता है। तो यहाँ पे जो पूरा खेल होने वाला है वो ग्रुप में होने वाला है। ग्रुप वगैरह कैसे काम करता है, ग्रुप में क्या सीन रहता है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। एक ग्रुप में 5-6 आपकी जोन रहती हैं। जो टोटल जोन है वो यहाँ पे रहती है, तो किसी में 3 है, किसी में 4 है, इस तरीके से आपकी जोन रहती हैं।
तो आप ग्रुप के अंदर जोन में चॉइस दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही ग्रुप से आप एक ही फॉर्म भर सकते हो, दो फॉर्म नहीं भर सकते। यानी कि अगर आपने ग्रुप डी से भर दिया है तो डी से केवल एक ही फॉर्म भर सकते हो, इसके अलावा कहीं से भी फॉर्म नहीं भर सकते। यानी आरपीएफ के लिए केवल एक फॉर्म ही भरा जाता है। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा सेफेस्ट जोन रहेगा जिससे कि हमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, कौन सा ग्रुप यहाँ पे सबसे बढ़िया रहेगा? तो देखो, जोन तो आप कोई भी सेलेक्ट कर लो, जिस ग्रुप के अंदर आती है उसकी कट ऑफ तो सेम जाएगी, केवल लोकेशन का फर्क पड़ेगा। लेकिन कट ऑफ जो डिपेंड करेगी वो करेगी आपकी ग्रुप पे। आपने जैसे कि ग्रुप कौन से ग्रुप से अप्लाई करते हो और कौन से ग्रुप की कम कट ऑफ जाती है, अब ये कैसे डिसाइड हो कि सबसे सेफेस्ट कौन सा हमारा ग्रुप रहेगा? तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 अप्रैल से भरना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अभी आपके 14 दिन और बचे हैं। इसके बाद यहाँ पे 15 अप्रैल से जब आपका फॉर्म स्टार्ट होगा तो इसी दिन आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें आपकी जो वैकेंसी होंगी और वो आपकी ग्रुप वाइज वैकेंसी आपको तभी देखने के लिए मिलेंगी। और ग्रुप वाइज जो आपकी वैकेंसी होंगी उससे ही क्लियर होगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी कहाँ पे ज्यादा है। नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा होने के अलावा भी कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना है। केवल ऐसा नहीं है कि जहां पे वैकेंसी ज्यादा है आप वहीं पे फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि फिर तो हर कोई वहीं पे फॉर्म अप्लाई करेगा। इससे भी जो जरूरी चीज है वो आपको समझनी है। जैसे कि 15 अप्रैल से आपके फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो आपको एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है, स्टार्टिंग के 5-6 दिन आपको फॉर्म भरने की कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है। अगर आपने स्टार्टिंग के 5-6 दिन में अगर फॉर्म भर दिया तो आपको पता चल ही नहीं पाएगा कि सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो कौन से ग्रुप में भरे जा रहे हैं। जब भी आपके फॉर्म फिलअप होंगे तो आपको क्या है कि जो ग्रुप वाइज डिटेल होगी वो आप सभी के साथ शेयर कर दी जाएगी कि सबसे ज्यादा फॉर्म कौन से ग्रुप के लिए भरे जा रहे हैं और कंपटीशन कहां पे कितना रहने वाला है। यानी कि ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से ग्रुप में एक सीट के लिए कितने कॉम्पिटिटर हैं, और जहां पे कंपटीशन कम होगा वहीं पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। लेकिन इसके लिए कम से कम आपको 5-6 दिन या 10 दिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब ये डेटा हाथ में होगा 8-10 दिन का, तो उसके बाद आप बेफिक्र होकर फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन जैसे ही फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और आपको जल्दी से फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना है। क्योंकि देखो, अभी क्या है कि पिछली अगर आप ग्रुप को देखेंगे तो हर किसी को पता है कि ई ग्रुप की सबसे कम कट ऑफ गई थी। अब ई ग्रुप में आपकी वैकेंसी भी ठीक रहेंगी तो हर बच्चा ई ग्रुप से भरेगा, और जब हर बच्चा ग्रुप ई में फॉर्म अप्लाई कर देगा तो जो पहले ग्रुप डी की कट ऑफ 120 गई थी ना, अब वो ग्रुप ई की कट ऑफ 120 पहुंच जाएगी, क्योंकि बच्चे ही तो कट ऑफ को पहुंचाते हैं, कट ऑफ अपने आप तो जाती नहीं है। और जहां आपकी कट ऑफ डी ग्रुप में 120 गई थी, हो सकता है कि ये आपकी केवल 60 रह जाए। तो इसीलिए आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा और थोड़ा सा फॉर्म भरने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, ताकि जो डेटा है वो बाहर आ जाए और उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करने का सही से मौका मिले और उसके अकॉर्डिंग सही से अपना जो ग्रुप है वो आप उसमें सेलेक्ट कर पाओ। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फोकस आपको करना है जीके पे, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अगर आपका इस पे कंट्रोल रहा तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज एकदम से फैक्ट है कि यहाँ पे बच्चा 60-70 नंबर पर भी सिलेक्शन लेगा, और ऐसे भी बच्चे होंगे जो कि 115 नंबर लाके भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको सिलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। जानकारी आपको एकदम रियल और ऑथेंटिक टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।